हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर टिक्स। तो आज का टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सभी बग बाउंटी हंटर्स को ये टॉपिक थियोरेटिकल भी समझ में आ जाता है, बट ये एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में, जहाँ पे आज हम सीखेंगे कि इसे डिटेक्ट कैसे करते हैं और ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। एक और चीज, इस वीडियो के एंड में आपको मैं एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आप कमांड इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट करते टाइम आप यूज कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम जानते हैं कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में। कमांड इंजेक्शन को हम शेल इंजेक्शन भी बोलते हैं। ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जहाँ पे अटैकर यूजर इनपुट के बदले हम ओएस की कमांड यूज कर सकते हैं, जैसे कि whoami, ipconfig, ping, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जब ये कमांड सर्वर साइड पे पहुंचता है तो वो एग्जीक्यूट कर देता है क्योंकि वहां पे प्रॉपर वैलिडेशन नहीं है, जिसकी मदद से हमें रिस्पॉन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कमांड्स है उसके रिस्पॉन्स डायरेक्टली आ जाते हैं। ये एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है क्योंकि इस वल्नरेबिलिटी से हम यूजर्स के डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं एज वेल एज कंप्लीटली एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसके कौन से कमांड्स यूज कर सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दो प्रकार के यूज कर सकते हैं सर्वर साइड पे। एक होता है विंडोज, एक होता है लिनक्स। अब उसके कई सारे डिफरेंट कमांड्स है, वो डिफर करते हैं, तो हमें सभी ट्राई करना रहेगा। लेकिन जब भी आप एक्सप्लॉइट करते हो कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, तो याद रहे कि आप इन कमांड्स को ही यूज करें, क्योंकि अगर कोई दूसरा कमांड यूज कर लिए और एप्लीकेशन कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आप पे लीगल केस भी यूज किया जा सकता है। तो नेम ऑफ द करंट यूजर, तो आप यूज करोगे whoami, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो करंट यूजर है उसकी डिटेल्स आपको आ जाएगी। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है तो डायरेक्टली हमें डालना रहेगा uname-a। अगर विंडोज का है तो वर। आफ्टर दैट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग और इफ कॉन्फ़िग यूज किया जाता है, और ऐसे ही नेटवर्क कनेक्शंस और रनिंग प्रोसेसेस को यूज कर सकते हो आप। तो इसे अच्छे समझने के लिए हम एक पिक्टोरियल वे में देखते हैं कि ये कमांड इंजेक्शन का वर्कफ्लो कैसे यूज होता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि एक नॉर्मल यूजर है, सिस्टम कमांड्स यानी कि एक पर्टिकुलर पैरामीटर है और यहाँ पे यूजर इनपुट देता है। नॉर्मली हम टेक्स्ट देंगे या फिर कोई पर्टिकुलर नंबर देंगे। अब वो जो डिटेल्स है वो सर्वर साइड पे जाएगी, सर्वर उसे रेंडर आउट करेगा और हमें आउटपुट में आएगा जो भी हमने यूजर का इनपुट में दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैलिशियस अटैकर आता है हमारे यहाँ पे। नॉर्मली उसने इनपुट दिया, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स यूज किए। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे सेमीकोलन भी यूज किया हुआ है। इसका मतलब होता है कि हमने एक इनपुट दिया जो नॉर्मली होता है, उसके बाद सेमीकोलन लगाया ताकि वो हम उसे एंड कर सके। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स यूज किए, जैसे कि whoami हुआ, ipconfig हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जैसे ही ये डिटेल्स सर्वर के पास गई, सर्वर की प्रॉपर वैलिडेशन ना होने से हमें आउटपुट में इस तरह से रिस्पॉन्स आया, जो है हमारा सिस्टम आउटपुट। जो नॉर्मली हमने जो यूजर इनपुट दिए थे वो, उसके साथ हमारा ओएस कमांड इंजेक्शन के जो रिस्पॉन्स आता है वो भी आया हमारे पास। तो ये एक कमांड इंजेक्शन का वर्कफ्लो है। ये काफी ज्यादा सिंपल है, बट इसे एक्सप्लॉइट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हम आगे की स्लाइड्स में दिखेंगे कि इसे डिटेक्ट कैसे करते हैं, बट उससे पहले हम देखेंगे कि ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन होता क्या है। ब्लाइंड इन कमांड इंजेक्शन में हमें जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स सेंड करते हैं सर्वर साइड पे, वो रेंडर आउट तो होगा, बट कभी कभी हमें रिस्पॉन्स में दिखाई नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी प्रॉपर वैलिडेशन भी रहता है। तो इसे हम कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे? सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपको ऐसे कमांड यूज करने हैं जहाँ पे वो ट्रिगर करता है हमारे टाइम डिलेस को। जैसे कि हमारा वो ping-c 127.0.0.1, ये हमारा लुकबैक आईपी रहेगा। अब -c10 मतलब वो 10 सेकंड तक वो पिंग करता रहेगा, तो इसका मतलब रिस्पॉन्स डिले होगा। इससे हम देख जान पाएंगे कि यहाँ पे ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन तो हो रहा है, लेकिन हमें जो आउट रिस्पॉन्स आना चाहिए आउटपुट में वो दिख नहीं रहा है। बट ये डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्प कोलैबोरेटर क्लाइंट्स। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम इंजेक्ट करेंगे ओएस कमांड्स को। पहला है हमारा एंड, डबल एंड और एंड डबल और। ओके,
ये तो नॉर्मल कमांड्स को इंजेक्ट करने के लिए होता है, बट कभी-कभी यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स जो रहते हैं सर्वर साइड पे, इसे हमें सेमीकोलन जो हमने वर्क फ्लो में देखा था, उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। न्यू लाइन एंटर करने के लिए हम स्लैश एन और एक यूनिकोड को भी यूज़ कर सकते हैं 0x0a करके। उसके बाद जो हमारा सिंपल सा चीज़ है एसक्यूएल को डिटेक्ट करने के लिए, वो है हमारा हाइफन। उसके बाद होता है डॉलर और एक ब्रैकेट। ये इसलिए यूज़ किया जाता है कभी-कभी हम बैलेंस आउट करने के लिए। कभी-कभी जो सर्वर साइड पे बैलेंस नहीं होता, जो हमारा कोड है, उसे बैलेंस आउट करने के लिए हम डॉलर और ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे। सो इट्स अ प्रैक्टिकल टाइम। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे हम ओएस कमांड इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्ट्सफिगर लैब। अब यहाँ पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हमें वेबसाइट को ट्रैवर्स करना रहेगा, जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ। ओके, तो हम पबसूट के ट्रैफिक को इंटरसेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नॉर्मली व्यू डिटेल्स में जाके देखेंगे कि कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन वो स्टोर हो रही है कि नहीं, या फिर हमारे कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, एक इनपुट देखना रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पेरिस, चेक स्टॉक, प्रोडक्ट स्टॉक। ओके, यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, जहाँ पे वो चेक कर रहा है कि यहाँ पे 22 यूनिट्स है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो भी रिक्वेस्ट है, वो सेंड हो रहा है सर्वर के साइड पे। उसके बाद सर्वर चेकआउट कर रहा है कि ओके, इस पर्टिकुलर कंट्री में कितने स्टॉक्स अवेलेबल है। तो हम इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए देख सकते हैं, एंड हम रिपीटर में भेजेंगे। उसके बाद हम इसे एनालाइज़ करेंगे कि हम कौन से पैरामीटर पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो डिटेक्शन के मैंने आपको पीपीटी में बताए थे कि कौन से डिटेक्शन के वेज़ है और कौन से कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो हम यूज़ करेंगे सबसे पहले एंड टू एंड हू एम आई 22। देखते हैं हमारा लैब सॉल्व हुआ कि नहीं। ओके, क्या हो हम अगर डबल एंड डालें? नोप। क्या हो हम सिंगल डालें? ओह! कूल। यहाँ पे हमने टू और हू एम आई डाला, तो मुझे सर्वर ने रिस्पॉन्स में दे दिया ओके, इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर पे यूज़ किया जा रहा है, उसका जो हू एम आई जो करंट यूज़र है, वो है हमारा पीटर TTUH7N। ये पर्टिकुलर एक रैंडम नंबर है। तो हम देखते हैं कि हमारा लैब सॉल्व हुआ कि नहीं। कांग्रेचुलेशन, यू सॉल्व द लैब। तो इसी तरह हमें हमारे डिटेक्शन और कमांड इंजेक्शंस के जो यू कमांड्स है, वो हमें यूज़ करना रहेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को कैसे डिटेक्ट एंड एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बात करते हैं अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो पहला है कि आप इसे कॉमिक्स ऑटोमेशन टूल की मदद से भी एक्सप्लॉइट कर सकते हो। टूल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और याद रहे कि हमें रैंडमली ओएस कमांड्स को यूज़ नहीं करना है। हमें सारे रिक्वेस्ट को एक-एक करके एनालाइज करना होगा कि कौन सा पैरामीटर सर्वर साइड पे इंटरैक्ट कर रहा है, और उसके बाद आप डिटेक्शन प्लस ओएस कमांड्स को यूज़ कर सकते हो। कमांड इंजेक्शन की चीट शीट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन एक्सेस इट। अभी तक अगर आपने हमारे साइबरटिक्स कम्युनिटी चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो प्लीज़ ज्वाइन। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन एक्सेस इट। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।